Good morning, students. Once again, we are here to discuss the English of Class 7, and our recommended book is the English Root Class 7, a multi-skill course in English. And we are discussing the Granny's Tree Climbing. My grandmother was a genius. मेरी माँ एक genius थी. You had like to know why. आपको जानना होगा क्यों. Because she could climb trees. वो पेड़ चढ़ सकती थी. Spreading और high. जो पेड़ ऊंचाई तक फैली हुई है. सी हैड बी अप देयर ब्रांचेस इन ट्राइस. वो तीन तीन बार ऊपर जा सकती थी. एंड माइंड यू व्हेन लास्ट सी क्लाइम्ड अ ट्री सी वाज 62. और जब आखिरी बार वो जो पेड़ पे चढ़ी थी तो वो 62 ईयर्स की थी. एवर सिंस चाइल्डहुड सी हैड दिस गिफ्ट. उन्हें बचपन से ही ये तोहफा मिला कुदरती तौर पे पेड़ों पे चढ़ने की. चढ़ सकती हैं. फॉर बीइंग हैप्पियर इन ट्री देन इन लिफ्ट. वो है लिफ्ट से ज़्यादा खुशी होती है उनको पेड़ों पे ऊपर चढ़ के रहने में. And thought as years went by she would be told that climbing trees should stop when one grew old. और जब वो हम लोग खुद बच्चे थे वो बड़ी थी तो बोलती थी कि पेड़ों पे चढ़ना जैसे जैसे उम्र बढ़ता है रुक जाता है. एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गोन अबाउट ग्रेसफुली. और ये उम्र का बढ़ना को उन्होंने खुद कम करके दिखाया. वो खुद एक पेड़ पे चढ़ी. She had laughed and said, well, I will grow old disgracefully. मैं बूढ़ी हुई हूँ लेकिन डिसग्रेसफुली मैं खुश नहीं हूँ. आई कैन डू इट बेटर. मैं और बेटर कर सकता हूँ. एंड वी हैड टू एग्री. और हमें ये सुन के उनकी बात को एग्री भी होना पड़ा. फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वॉजेंट ए ट्री. हमारे गार्डन में वैसा पेड़ नहीं था. सी हैड बीन अप. जिस पे वो नहीं चढ़ी हूँ. एट वन टाइम वो एक बार या दो बार अपने गार्डन में कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पे वो ऊपर ना चढ़ी हूँ. हैविंग लर्नड टू क्लाइंब फ्रॉम लविंग ब्रदर व्हेन शी वाज 6. ठीक है. वो अपने प्यारे भाई से पेड़ों पे चढ़ना सीखी जब वो 6 साल की थी. बट इट वॉज फियर्ड बाई ऑल दैट वन डे सी हैड हैव अ टेरिबल फॉल. और ये देख के सभी लोगों को डर लगता था. वो डरते थे कि एक ना एक दिन यह खतरनाक तरीके से ऊपर से नीचे गिरेंगी. द आउटकम वॉज डिफरेंट. आउटकम लेकिन दूसरा ही था. अलग था. वाइल वी वेयर इन टाउन. जब हम शहर में थे. सी क्लाइम्ड अ ट्री एंड कुड नॉट कम डाउन. वो ऊपर चढ़ी और ऊपर से नीचे नहीं आए. आफ्टर द रेस्क्यू द डॉक्टर टुक ग्रैनीज टेम्परेचर एंड सेड. डॉक्टर जब लेता है उनको चेकअप करता है तो फिर बताया था उनका टेम्परेचर चेक करता है. स्ट्रांगली रिकमेंड क्वाइट वीक इन बेड. और वो बोलते हैं हिदायत दे करके कि आप एक सप्ताह तो बेड पे पड़ी रहेंगी. वी साइज्ड विथ रिलीफ. हम जब खुशी से रिलीफ से टक हर अप वेल. उनके ठीक होने के इंतजार किए. पुअर ग्रैनी फॉर हर इट वाज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल. उन्हें लगा कि मान के चलो जहन्नम में उनको डाल दिया गया है ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था. कन्फाइंड टू हर बेडरूम वाइल एवरी ब्रीज विस्पर्ड ऑफ समर एंड डांसिंग लीव्स. और वो बेड पे अपनी थी. उस हवा जो भी आती थी तो उनके लगता था कानों में समर का सीज़न था. उनके कानों में पत्ते जैसे डांस कर ऐसी संगीत बजती थी. बट सी हेल्ड हर पीस स्टिल सी फेल्ट स्ट्रॉन्गर. वो उस समय तक ही शांति बनाई थी जब तक वो पूरी तरह से ठीक हो ना हो जाए. देन सेट अप एंड सेट. फिर वो बैठी और बोली आई विल लाई हेयर नो लॉन्गर. मैं अब यहाँ नहीं पड़ी रहूँगी. एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर एंड टोल्ड हिम अनडाउंटेड. फिर उन्होंने मेरे फादर को बुलाया. उन्हें अनडाउंटेड होकर के बेझिझक सारी बात बताई. डेट अ हाउस इन अ ट्री टॉप वॉज वाट सी नाउ वांटेड. और बोले कि मुझे पेड़ों के ऊपर एक घर चाहिए. ये माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज़. वो जानते थे उनकी ड्यूटी क्या है. उन्होंने कहा दैट्स ऑल राइट यू विल हैव व्हाट यू वांट डियर. बोला कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा. आई विल स्टार्ट वर्क टुनाइट. मैं आज से ही काम पे लग जाता हूँ. विथ माई एक्सपर्ट असिस्टेंट्स. उन्होंने बोला मैं अपने असिस्टेंट्स को लेकर के काम पे लग जाता. आई सून फिनिश द कोर मेड हर अ ट्री हाउस विथ विंडोज़ एंड अ डोर. और पेड़ों पे मेरे फादर ने घर बना दिया उनके लिए दरवाजे खिड़कियों वाला. आई क्लाइम टू हर रूम विद ग्लासेस एंड अ ट्रे. मैं उनके रूम तक चढ़ के जाता था जिस मेरे हाथों में ग्लासेस और ट्रे भी रहता था. सी सिट्स देयर इन ए स्ट्रीट एंड ड्रिंक्स शेरी विथ मी. और फिर वो मेरे साथ बैठ करके हम लोग दूध वगैरह पीते थे. शेरी पीते थे उनके साथ. अप होल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन अ ट्री. और फिर हम लोग इस पेड़ों के ऊपर से नीचे तक देखते रहते हैं और एंजॉय करते थे. ये बताया जा रहा है कि
कि किस तरह से मेरी दादी पेड़ों पे चढ़ना एंजॉय करती थी और वो पेड़ों पे चढ़ के हम लोग खाते थे पीते थे। और फिर बताया जा रहा है कि सिट्स इन स्टेट, वो इस मूड में हम लोग ऊपर खा पी के बैठते थे और खाने पीने के बाद एक ड्रिंक पीते थे जिसका नाम है शेरी। एक टाइप का वाइन है जो यूजुअली खाने के से पहले पिया जाता है। ओके स्टूडेंट, upholding the right and reside in a tree. That's all. This is the complete of your October month portion, student. We'll meet in the next video with the next topic. That's all for today. Have a nice day. Thank you.